बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी नेक सीरत बहनों और मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, उसकी बरकतें और उसका बेपनाह प्यार आप सब पर साया फिगन रहे। आप देख रहे हैं रूहानी पैगाम, और आज की ये नशिस्त, आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये मेरे और आपके दिल की वो तलब है जिसे अक्सर हम लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। आज का मौजू इतना हसास है कि अगर आप इसे दिल के कान खोलकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रूह सुकून से भर जाएगी। भाग 1, रमजान के आखिरी लम्हे और मोमिन की आजमाइश। मेरे प्यारे नाजरीन, रमजान का मुकद्दस महीना अपनी तमाम तर बरकतों के साथ रुखसत होने वाला है। अलविदा जुमा करीब है, फिजाओं में ईद की खुशबू घुलने लगी है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जैसे जैसे रमजान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, हम में से बहुत से लोग अचानक एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी बेचैनी और कुछ खास किस्म की तकलीफों का शिकार हो जाते हैं। कभी जिस्म साथ नहीं देता, कभी जहन थका थका रहता है, कभी घर के हालात ऐसे बन जाते हैं कि इबादत में वो दिल नहीं लग पाता जो पहले अशरे में था। अक्सर लोग घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, शायद हमारी इबादतें कबूल नहीं हो रही, तभी तो आखिरी लम्हों में इतनी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको वो हकीकत बताने आया हूं जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। अगर रमजान के इन आखिरी दिनों में आपकी ये 7 तकलीफें बढ़ रही हैं, तो ये खुदा की नाराजगी नहीं, बल्कि ये उस रब की तरफ से इशारा है कि वो आपको ईद पर बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। ये तकलीफें दरअसल उस बड़े तोहफे की तैयारी हैं जो अर्श वाला आपके लिए सजा चुका है। देखिए, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और रमजान एक रूहानी तरबियत। जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द को इनाम देना चाहता है तो आखिरी इम्तिहान जरा सख्त कर देता है ताकि उसकी काबिलियत पूरी दुनिया पर जाहिर हो सके। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो भला अपने बंदे को बेमकसद तकलीफ क्यों देगा? अगर आज आपकी आंखें नम हैं, अगर आज आपका जिस्म चूर चूर है, तो यकीनन पीछे कोई बहुत बड़ी रहमत छुपी है। मेरे प्यारों, अगर आपने भी इन दिनों में कुछ ऐसा महसूस किया है, अगर आपकी रातों की नींद और दिन का चैन इबादत और मशक्कत के बीच कहीं उलझ गया है, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए और अपनी कैफियत हमारे साथ साझा कीजिए। याद रखिए, आपकी एक बात किसी दूसरे टूटते हुए दिल को हौसला दे सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की हर बात आपके ईमान को ताजा कर देगी। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, आजमाइश मुसीबत नहीं है, आजमाइश तो अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। रमजान के आखिर में अगर बोझ बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के उन चुनिंदा बंदों में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें ईद के दिन मलाइका के सामने फख्र से पेश किया जाएगा। नाजरीन, रमजान का यह महीना एक दरिया की तरह है। शुरू में पानी शांत होता है, लेकिन जब दरिया समंदर से मिलने वाला होता है तो लहरें तेज हो जाती हैं, उथल पुथल बढ़ जाती हैं। बस यही हाल एक मोमिन के दिल का होता है। ईद का वो मुबारक दिन अल्लाह से इनाम लेने का दिन है, और इन आखिरी रातों की ये तकलीफें उस इनाम की कीमत हैं। चलिए अब हम तफसील से उन 7 तकलीफों के बारे में बात करते हैं जो अगर आप पर आ रही हैं तो आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं, बल्कि मुस्कुराने की जरूरत है। मेरे प्यारों, दूसरी बड़ी तकलीफ जो रमजान के इन आखिरी दिनों में अक्सर देखने को मिलती है, वो है अचानक रिस्क या पैसों की तंगी महसूस होना। सुभान अल्लाह, गौर कीजिए, एक तरफ तो खुशियों भरा महीना है, ईद की तैयारियां करनी है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, घर की जरूरतें पूरी करनी है, और ऐन इसी मौके पर अचानक काम रुक जाता है, या कहीं से पैसा आना था वो नहीं आता, या कोई गैर जरूरी खर्चा सामने आ जाता है। इंसान घबरा जाता है, या अल्लाह, इस मौके पर यह क्या आजमाइश। मेरे अजीजों, यहां रुकिए। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर बंदा अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करे जैसा करने का हक है, तो अल्लाह उसे परिंदों की तरह रिस्क देगा जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। अगर रमजान के आखिर में आपकी जेब तंग हो रही है तो यकीन मानिए अल्लाह आपकी नीयत आजमा रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा तंगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, क्या वो तंगी के बावजूद अपनी ज़कात और सदका फितर दिल खोलकर निकालता है। नाजरीन, जब बर्तन खाली होता है
तभी तो उसमें कुछ नया और कीमती भरा जा सकता है। अगर अल्लाह आपकी जेब खाली कर रहा है तो समझ लीजिए वो ईद पर इसे अपनी गैबी मदद से भरने वाला है। अगर आपने भी इस रमजान पैसों की तंगी महसूस की है तो कमेंट में या रज़्ज़ाकू ए रिस्क देने वाले जरूर लिखिए। घबराइए मत, जिस रब ने पूरे महीने सहरी और इफ्तार का इंतजाम किया वो ईद की खुशियों का इंतजाम भी खुद फरमाएगा इंशाअल्लाह। तीसरी तकलीफ जो सबसे ज्यादा दिल को चोट पहुंचाती है वो है घर वालों या अपनों की बेरुखी और लड़ाई झगड़े। आपने गौर किया होगा, जैसे जैसे काम का दबाव बढ़ता है घर में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कभी शौहर बीवी पर चिल्ला देता है, कभी बच्चों की जिद मां बाप को परेशान कर देती है, कभी रिश्तेदारों की कोई पुरानी बात याद आकर दिल दुखा देती है। इंसान सोचता है इतनी इबादत कर रहा हूं फिर भी घर में सुकून क्यों नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए शैतान इस वक्त सबसे ज्यादा जल रहा होता है। वो देखता है कि बंदा पूरे महीने भूखा रहा, रातों को जागा, अब ईद पर इसके गुनाह माफ होने वाले हैं तो वो आखिर में आपके रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप किसी का दिल दुखा दें, किसी को बुरा भला कह दें और अपनी पूरी इबादत की नेकियों को जाया कर दें। अगर इन दिनों में आपको अपनों से कोई तकलीफ पहुंच रही है तो चुप हो जाइए, सब्र कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि असली पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पाले। अगर आप ईद की खुशी के लिए अपने गुस्से को पी जाते हैं तो अल्लाह ईद के दिन आपके दिल को ऐसी ठंडक देगा कि आप दंग रह जाएंगे। यह आजमाइश दरअसल आपके अखलाक का इम्तिहान है। अगर आज आपने माफ करना सीख लिया तो ईद के दिन अर्श वाला आपको माफ करने का ऐलान फरमा देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। चौथी तकलीफ है अचानक आई जिस्मानी बीमारी या सुस्ती। अक्सर होता है कि आखिरी अशरे में कमर में दर्द, सिर में भारीपन या बुखार सा महसूस होने लगता है। इबादत का जी तो चाहता है लेकिन बदन साथ नहीं देता। नाजरीन, ये जिस्मानी तकलीफ आपके दर्जात बुलंद करने के लिए है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जब आप बीमारी की हालत में भी सिर्फ एक तस्बीह पढ़ते हैं या सिर्फ एक सजदा करते हैं तो उस एक सजदे का सवाब सेहतमंद इंसान के 1000 सजदों से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तकलीफ को चीर कर अपने रब के पास आए हैं। अल्लाह को आपके टूटे हुए अल्फाज, आपकी बोझल आंखें और आपकी कांपती हुई दुआएं बहुत पसंद आती हैं। अगर आप बीमार हैं तो मायूस मत होइए, ये बीमारी आपके गुनाहों के लिए कफ्फारा बन रही है। मेरे प्यारों, ये दुनिया तो बस चंद दिनों का खेल है। असल कामयाबी तो उस दिन है जब अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर रमजान के इन लम्हों में आपकी रूह तड़प रही है, आपकी आंखें रो रही हैं, तो मुबारक हो आपको, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हम गुनाहगार हैं, हमारी इबादत में वो नूर नहीं। मैं कहता हूं, अगर आपको अपने गुनाहों का एहसास है तो यही तो नूर की शुरुआत है। अल्लाह को तो वो बंदा पसंद है जो गिरकर संभले, जो रोकर माफी मांगे। मेरे प्यारों, पांचवी तकलीफ जो बहुत ही अजीब और तकलीफदेह होती है वो है इबादत में अचानक जहन का भटकना या दिल न लगना। अक्सर लोग कहते हैं, मौलाना साहब शुरू में तो बहुत रोना आता था, बहुत सुकून मिलता था, लेकिन अब आखिरी रातों में जहन दुनिया की बातों में उलझ रहा है, दिल उचट रहा है। नाजरीन, गौर से सुनिए, यह भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। जब आप मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो रूहानी तौर पर एक थकावट आती है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा सिर्फ मजे और सुकून के लिए मेरी इबादत करता है या वो मेरा इसलिए बंदा है क्योंकि मैं उसका रब हूं। अगर आपका दिल नहीं लग रहा, फिर भी आप जबरदस्ती मुसल्ले पर बैठे हैं, फिर भी आप बेमन से ही सही सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तो यकीन मानिए ये इबादत उस इबादत से कहीं ज्यादा कीमती है जो आपने बहुत शौक और मजे में की थी, क्योंकि यहां इश्क नहीं, यहां वफा का इम्तिहान है। और अल्लाह वफादारों को ईद पर वो इनाम देता है जिसकी कोई हद नहीं। सुभान अल्लाह। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मायूस ना हो, बस जबरदस्ती अल्लाह के दर पर पड़े रहें, वो गिरने वालों को ही तो थामता है। छठी तकलीफ जो नौजवानों और घर के बड़ों को अक्सर होती है वो है अचानक तन्हाई का एहसास और पुरानी यादों का घेरा। रमजान के इन आखिरी दिनों में जब सब ईद की खुशियों में मगन होते हैं, कुछ लोगों का दिल अचानक भर आता है। उन्हें उन अपनों की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें अपनी पुरानी गलतियां, अपने अधूरे ख्वाब और अपनी तन्हाई बहुत सताती है। भीड़ में भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। मेरे अजीजों,
ये तन्हाई अल्लाह की तरफ से एक दावत है। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया के शोर से कटकर सिर्फ उसके हो जाएं। वो आपकी इस तन्हाई को अपनी कुर्बत से भरना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ फरमाते थे। एतिकाफ क्या है? सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह का हो जाना। अगर आपको तन्हाई महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। वो आपसे बातें करना चाहता है। इस तन्हाई में रो रो कर अपने रब से बातें कीजिए, उसे अपना हाल सुनाइए। ईद के दिन वो आपके दिल को ऐसी रूहानी महफिल बना देगा कि आप फिर कभी खुद को अकेला नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। 7वीं और आखिरी तकलीफ है नेकियों को पूरा न कर पाने का मलाल और खौफ। इंसान सोचता है, हाय रमजान गुजर गया और मैं वैसा नहीं कर पाया जैसा सोचा था। मेरी कुरान की तिलावत अधूरी रह गई, मैं तहज्जुद नहीं पढ़ पाया, मैं गुनाह नहीं छोड़ पाया। ये खौफ, ये पछतावा आपके दिल को अंदर ही अंदर खाता रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही तो वो टूटता हुआ दिल है जिसकी अल्लाह को तलाश है। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह फरमाता है, मैं उन लोगों के करीब हूं जिनके दिल टूटे हुए होते हैं। आपका यह सोचना कि मैंने कुछ नहीं किया आपकी अना को खत्म कर देता है। और जब इंसान की अना खत्म होती है तभी तो खुदा की रहमत शुरू होती है। अगर आप आज अपनी कमियों पर रो रहे हैं तो अल्लाह ईद की रात फरिश्तों से कहेगा, देखो मेरे इस बंदे को, यह समझ रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इसकी ये तड़प और इसका ये रोना इतना पसंद आया कि मैंने इसे उन लोगों की सफ में खड़ा कर दिया जिन्होंने पूरे महीने कामिल इबादत की। सुभान अल्लाह। मेरे नाजरीन, ये 7 तकलीफें अगर बढ़ रही हैं तो समझ लीजिए ईद का चांद आपके लिए सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि मफिरत का परवाना लेकर आ रहा है। झूठ बोलकर या झूठी तसल्ली देकर मैं आपका दिल नहीं बहला रहा, बल्कि ये अल्लाह का वादा है। जो आजमाइश पर सब्र करता है इनाम उसी का मुकद्दर होता है। नाजरीन, रमजान की आखिरी रात, जिसे लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात कहा जाता है, उस रात जब दुनिया ईद की तैयारियों में मगन होती है, नए कपड़ों और बाजारों की रौनक में खोई होती है, उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से एक सवाल करता है। जरा गौर से सुनिएगा, दिल के कान खोल लीजिए। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की मजदूरी क्या होनी चाहिए जिसने अपना काम पूरा कर दिया हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, उसकी मजदूरी तो यह है कि उसे उसका पूरा पूरा हक और पूरा इनाम दिया जाए। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े फख्र से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, गवाह रहो, मेरे इन बंदों और बंदियों ने उस फर्ज को पूरा किया जो मैंने उन पर रखा था, यानी रमजान के रोजे और इबादतें, और अब ये दुआ के लिए गिड़गिड़ाते हुए ईदगाह की तरफ निकल रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं इनकी दुआओं को जरूर कबूल करूंगा। मेरे प्यारों, ये वो वक्त है जब आपकी वो 7 तकलीफें, वो थकावट, वो तन्हाई, वो रिस्क की तंगी, वो जिस्मानी दर्द अल्लाह के नूर में बदल दी जाती हैं। जिस बंदे ने रमजान के आखिर में तकलीफें सही और उफ तक न की, अल्लाह ईद की सुबह उसके तमाम पिछले गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे वो आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। क्या इस इनाम के आगे वो चंद दिनों की तकलीफें कुछ मायने रखती हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे नाजरीन, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, अगर आपके दिल को जरा भी सुकून मिला हो, तो इसे महज एक वीडियो समझकर छोड़ मत दीजिएगा। इसे सदकाए जारिया की नीयत से अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार को भेजें जो परेशान है। आपके एक शेयर से अगर किसी की ईद खुशियों वाली बन जाए तो अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप इस रूहानी रिश्ते में जुड़े रहें। और हां, कमेंट में अपनी दुआएं जरूर लिखें। क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। अब आइए अपने हाथों को उठा लीजिए, बहुत मोहब्बत से, बहुत आज़ी से उस रब के सामने झोली फैलाइए जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमने अपनी बिसात के मुताबिक रोजे रखे, इबादतें की, लेकिन हम कमजोर हैं, हमसे बहुत सी गलतियां हुई। मौला, रमजान के इन आखिरी लम्हों में जो तकलीफें हमने सही, उन्हें हमारी मुफिरत का जरिया बना दे। ऐ बारी ताला, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो रिस्क की तंगी से परेशान हैं उनके दस्तरखान और उनकी जेबों को अपनी गैबी मदद से भर दे, जो तन्हा हैं उनके दिलों को अपनी मोहब्बत का नूर अता कर। ऐ अल्लाह, इस ईद को हमारे लिए हकीकी खुशियों वाली ईद बना दे। हमारे मुल्क में, हमारे घरों में और पूरी उम्मत मुस्लिमा में अमन और सुकून अता फरमा। हमारी तमाम जायज दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस तुच्छ से बंदे को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रूहानी पैगाम के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।